साइबर पॉलीगन इवेंट 2021। इस इवेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसी सच्चाई आपको नज़र आएगी जिसे जान करके आप भविष्य देख पाएंगे कि एक्चुअल में भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि देश और विदेश की हर छुपी हुई सच्चाई सबसे पहले आप जानना चाहते हैं, चाहे वो किसी तरह के षड्यंत्र हो या बहुत सारे स्कैम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर रेगुलर वीडियो इसी तरह की मैं लाता रहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है साइबर पॉलीगन इवेंट, जो कि 9 जुलाई को हुआ है। अब इस इवेंट में क्या क्या हुआ था और इस इवेंट के बाद हम आगे की रणनीति इनकी क्या समझ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में ये साइबर पॉलीगन है क्या। ये साइबर पॉलीगन एक्चुअल में एनुअली एक इवेंट है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। इसमें डिस्कशन होता है और बड़े बड़े टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के आपस में डिस्कशन करते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। उसी के अलावा डिजिटल जो अभी हमारा बढ़ रहा है पूरा विश्व में, डिजिटलाइजेशन, जिस तरह से इसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाना है और साथ ही साथ इसमें क्या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से पूरे वर्ल्ड को सेफ तरीके से डिजिटल बनाया जाए, इस पर बहुत गंभीर रूप से चर्चा होती है और इसमें टॉप कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। अभी हाल ही में 2020 की अगर बात करें तो 2020 में 57 देशों के 120 टीम थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ट्रेनिंग ली साइबर क्राइम्स की या साइबर सिक्योरिटी की, जिसमें कि उनका एजेंडा यही था कि आगे के होने वाले कुछ साइबर अटैक्स या जो हैकिंग्स हो जाती हैं उनसे हमें कैसे बचाना है खुद को और अपने देश को। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि 2021 में ये इवेंट होने वाला था और ये स्पेशल खास था क्योंकि यहाँ पर इस बार पॉलीगन जो साइबर पॉलीगन है, इसको वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी टॉप लेवल की कंपनियों ने सपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने भी बहुत बड़े लेवल पर इसको सपोर्ट करती है और इस बार वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ये 9 जुलाई को एक प्रकार की रिहर्सल इनकी एक्सरसाइज होगी आगे आने वाले कुछ साइबर अटैक्स के बारे में को लेकर के, कि यदि फ्यूचर में कुछ साइबर अटैक्स आते हैं, कुछ हैकिंग्स होती हैं या हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिनके द्वारा हमारे या पूरे विश्व के लोगों का डाटा चुरा लिया जाएगा या बहुत बड़ा साइबर अटैक होगा, तो यदि ऐसा हुआ तो इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के इन्होंने अनाउंस किया था कि एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसका नाम है साइबर पॉलीगन इवेंट 2021। तो अब ये चूंकि 9 जुलाई को हुआ था, तो सबसे पहले तो खैर मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो यदि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो 201 में, क्योंकि इसमें कई सारे सेशन हुए थे, लेकिन इसमें मेन सेशन था जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले यदि पूरा जानना है कि पॉइंट टू पॉइंट जो इवेंट में क्या क्या हुआ था, किस किस ने क्या कहा था, कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था, तो ये जो टॉपिक है, ये इवेंट है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी एक आर्टिकल में है। उस आर्टिकल का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हम टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे एविडेंस हैं जो मैं उस ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, जिनसे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि जो आगे बताने वाला वीडियो में मैं हूँ उसके कुछ एविडेंस भी हैं। क्योंकि यहाँ वीडियो में मैं कुछ इनडायरेक्टली बातों को बताऊंगा, डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के वो एविडेंस को देख सकते हैं। अगर डायरेक्टली अगर यहीं पे बताने लग गया तो ये वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, वो आप पहले से ही जानते हैं। तो अब इस इवेंट में जो सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगा अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव का मतलब जो फ्यूचर में कुछ बता सकता है, कि यहाँ पर चर्चा की गई थी न्यू वर्ल्ड न्यू करेंसी। तो जिस तरह से डिजिटल करेंसी को लेकर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी थ्योरी इसके आसपास घूमती है या पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की जो थ्योरी घूमती है, तो वो भी साइबर से होकर के ही गुजरती है, डिजिटलाइजेशन से होकर के ही गुजरती है। तो डिजिटलाइजेशन को कुछ इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए पूरे विश्व में कि पहली बात तो एक नया वर्ड स्थापित कर दें हम, और उस नए वर्ड की नई करेंसी हो, और ये वो वही नई करेंसी है जिसका उल्लेख न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में किया गया है। तो इसको लेकर के बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं की गई। हालांकि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले ISS, स्टीवन बोजनॉइक, इंटरपोल, यूनिसेफ और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया था। उनके सबके नाम भी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगे जब आप इस पर क्लिक करके पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से एक
मिल रहा है संकेत कि जिस तरह से ये जो ट्रेंडिंग बीमारी अभी आ रही है, इसके बारे में 2019 से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कोई बीमारी आएगी और इससे बचाने के लिए हमें इतने तरह के टीके, इतने तरह के प्रोटोकॉल लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने, कुछ विशेषज्ञों की माने, तो ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है इसकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी और इवेंट 201 एक इवेंट था, उसमें भी इसी ट्रेंडिंग बीमारी की कुछ एक्सरसाइज करी गई थी कि यदि ऐसा हो गया तो हम कैसे बचाएंगे पूरे विश्व को या कैसे बचेंगे। तो इसका मतलब इनको पहले से ही पता था इन ट्रेंडिंग बीमारी के बारे में, ये जो षड्यंत्रकारी महामारी है इसके बारे में। फिर उन्होंने जो भी इनका आइडिया था वो इम्प्लीमेंट अब कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब चूंकि हमको कुछ पता नहीं है कि साइबर अटैक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या फिर होंगी भी तो कितने बड़े लेवल की हो सकती हैं, हमें क्या खतरा हो सकता है, तो अभी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन चूंकि इन लोगों की एक्सरसाइज चल रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनको पहले से ही पता है कि फ्यूचर में इस तरह से डिजिटल जो अटैक है, साइबर अटैक है, वो जरूर होगा। हालांकि इसके क्या क्या हानियां होंगी उसके लिए आपको और ज़्यादा थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि मैं भी इसके ऊपर और भी वीडियो चलाता रहूँगा, जितना रिसर्च करता रहूँगा। फिलहाल तो भी मैंने इवेंट के बारे में इस वीडियो में बताया है और भी टॉपिक कवर करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल अभी इससे ये संकेत मिल गए हैं कि जिस तरह से भी ट्रेंडिंग बीमारी की एक्सरसाइज पहले उन्होंने की थी, अब ये 2019 में 9 जुलाई को भी आगे आने वाले कुछ षड्यंत्र की प्लानिंग पहले से चल रही है। तो जो साइबर अटैक की या डिजिटलाइजेशन में कोई हैकिंग वगैरह जो सिस्टम है उसको कैसे रोका जाए, या जो नई न्यू वर्ल्ड और न्यू करेंसी, इन सब टॉपिकों पर जो आज तैयारी चल रही है ये आगे जाकर के सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब हमें या आपको क्या करना है कि इससे बच तो सकते नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑलरेडी सेट हो चुका है और आगे जो भी प्लानिंग इनकी होगी वो करके रहेंगे। बस आप कोशिश करें कि अपनी आंखें ओपन रखें और ये साइबर सिक्योरिटी है, या पहली बात तो खैर जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जितना हो सके उतना कहीं ना कहीं से पढ़ते रहें, जानकारी लेते रहें। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी बहुत सारी वीडियो जैसी भी लाऊंगा साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, जिससे कि कभी फ्यूचर में साइबर अटैक वगैरह हो तो आपको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो जानकारी ही आपको बचाव कर सकती है, उसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। तो फिलहाल तो मैंने इवेंट के बारे में बता दिया है, बाकी के डिटेल उस लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।